काफी जानी काफी जाना माना व्यक्तित्व है पूरे इस्कॉन में। महाराज का संक्षिप्त परिचय हम देंगे। तो महाराज 1992 में इस्कॉन के संपर्क में आए और फिर उसके बाद से ही महाराज सीधे नाम हटकर प्रचार में जुड़ गए। हिंट में महाराज जो है 1994 में परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के संपर्क में आए और उन्होंने 1998 में पहली दीक्षा, 1999 में दूसरी और उन्होंने 2015 में संन्यास दीक्षा ली। हरि बोल। महाराज ने इस्कॉन में बहुत सारी सेवाएं की हैं। वह यूरोपियन रीजनल गवर्निंग बॉडी, ग्लोबल जीबीसी बॉडी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, इन सारी कमेटियों के 2004 से 9 तक में सेक्रेटरी रहे हैं। महाराज जीबीसी संन्यास मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। महाराज ने एमए और पीएचडी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से स्टडी ऑफ रिलीजन में। महाराज भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज को पढ़ाते भी हैं। और इसके अलावा महाराज इस्कॉन की बहुत सारी जो कमिटियां हैं, जैसे कि बोर्ड फॉर एग्जामिनेशन और शास्त्रिक एडवाइजरी काउंसिल, इसके मेंबर हैं। महाराज इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में टीचर भी हैं और उसके एडवाइजरी बोर्ड के भी सदस्य हैं। इस्कॉन भागवत महाविद्यालय यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के में महाराज टीचर हैं और उसके सदस्य भी हैं। महाराज श्री श्रीमद प्रहलादानंद स्वामी महाराज के साथ पूर्वी यूरोप में ट्रैवल करते हैं। महाराज को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा भी गया है। तो इस प्रकार से महाराज का आविर्भाव बेल्जियम में हुआ था, लेकिन महाराज अभी पूरे विश्व भर में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज हमारे बीच यहाँ पर इंदौर में कृपा करनी है की लिए है। तो महाराज का स्वागत करने के लिए सभी एक बार जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद भक्ति प्रभाव स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. I'm very happy to be with you this evening. हरे कृष्णा। तो मैं आज आप सभी के बीच आकर बहुत ही खुश हूँ। That I've been a few times in Indore before, but not many times. मैं इसके पहले कुछ बार भी इंदौर आ चुका हूँ, लेकिन ज्यादा बार नहीं। That, but I'm always happy to come here. लेकिन मैं हमेशा बहुत ही आह्लादित रहता हूँ जब भी मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है। When I come, all the devotees are enthusiastic to hear. तो जब मैं भी आता हूँ तो देखता हूँ कि सारे के सारे भक्त सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। And that's a very healthy sign. तो यह भक्ति के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। Today I want to read from my favorite book. आज मैं अपनी जो सबसे प्रियतम पुस्तक है उससे पठन करूंगा, Bhagavad Gita. और भगवत गीता से, यानी कि That who is the speaker of Bhagavad Gita? ये भगवत गीता को किसने बोला है? Sri Krishna. कृष्ण ने। And we try to love Krishna, right? और हम सभी कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। Who tries to love Krishna? आप में से कौन कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करता है? Oh, that's very nice. बहुत अच्छा, इतने हाथ उठे हैं। My Guru Maharaj, Bhakti Charu Maharaj used to say, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज कहा करते थे, a young girl and a young boy meet for the first time and there's love on the first sight. कि एक नव युवक और नव युवती जब मिलते हैं पहली बार तो उनको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। Do you think that the boy has difficulty to memorize the mobile number of the girl? तो आपको क्या लगता है कि जो ऐसा लड़का रहता है उसको उस लड़की का मोबाइल नंबर याद करने में कोई दिक्कत होती है? No, that will happen very quickly. नहीं, वो स्वतः ही हो जाएगा बहुत जल्दी। No difficulty to remember. उसमें कोई गलती नहीं होगी उसका नंबर याद करने में। That so we try to love Krishna. तो उसी प्रकार से हम कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं। If we really love Krishna, then we should be interested what he's saying in Bhagavad Gita.
तो यदि हम कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं तो हमें यह जानने में रुचि रखनी चाहिए कि वो भगवत गीता में क्या कहते हैं। And you should remember what he's saying. और आपको स्मरण भी रखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। That, yes. Anyway, we will try to learn one sloka. आज हम एक श्लोक का पठन करेंगे Sloka you all know. जिसको आप सभी जानते हैं, But to bring it in practice, लेकिन उसको अभ्यास में लाना है। not so easy. इसको अभ्यास में लाना इतना सरल आसान नहीं। But before we read from this holy book, we glorify the speaker, Sri Krishna. तो इसके पहले कि हम इस पुस्तक से पढ़ना प्रारंभ करें, हम इसके वक्ता का गुण महिमा कीर्तन करेंगे। And he has another name, Vasudev. और उनका एक दूसरा भी नाम है वासुदेव। What does Vasudev mean? वासुदेव का अर्थ क्या है? Hmm? सन ऑफ वसुदेव। The son of Vasudev, that's one meaning. But it has also another meaning. वासुदेव का दूसरा अर्थ कोई बताएगा? Vasudev means also the all-pervading. वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापक। Krishna is a person and he's also all-pervading. कृष्ण एक व्यक्ति है लेकिन फिर भी वो सर्वव्यापक है। That indicates he's not a person like us. तो इससे वह पता चलता है कि वो हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, But he's a person. लेकिन फिर भी वो एक व्यक्ति ही है। He's speaking Bhagavad Gita. और वह भगवद गीता को बोल रहे हैं। And we will hear from the 4th chapter of Bhagavad Gita. और भगवद गीता के 4th अध्याय से पाठ करेंगे। What's the title of the 4th chapter of Bhagavad Gita? अध्याय 4 का शीर्षक क्या है? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। Transcendental knowledge. Yes. But, transcendental knowledge. Krishna says in Bhagavad Gita, you have knowledge in passion, knowledge in ignorance, knowledge in goodness. तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में जो ज्ञान रहता है उसके बारे में भी बताते हैं। So, but that's in the modes of nature. लेकिन वो जो ज्ञान है वह प्रकृति के नियमों के अंदर में आते हैं, गुणों के अंदर आते हैं। Even knowledge in the mode of goodness will not help us to transcend the modes. यहाँ तक कि सतोगुणी ज्ञान भी हमको प्रकृति के नियमों के ऊपर नहीं ला सकता है। It's knowledge वो भी ज्ञान है which is above the modes, transcendental. लेकिन जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं वह ज्ञान है, वह लेकिन वह तीनों गुणों के ऊपर का ज्ञान है। That knowledge cannot be understood by anything material. और यह जो दिव्य ज्ञान है वह किसी भौतिक तरीके से नहीं जाना जा सकता। That can only be understood when one is on the transcendental platform. यह ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कोई दिव्य स्तर पर पहुंच जाए। It's not acquired by the brain. यह मस्तिष्क से नहीं समझा जा सकता। How did Brahma acquire this knowledge? ब्रह्मा जी को यह ज्ञान किस प्रकार से मिला? Tene Brahma Hridaya Adar Kavaye. He got the knowledge to the heart. ब्रह्मा जी को यह ज्ञान हृदय में प्रकाशित हुआ। The heart is the soul. और हृदय का अर्थ है आत्मा। Krishna says in Bhagavad Gita, Dadami Buddhyoham Tam. I give you this knowledge. भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं आपको यह ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। How does he give this knowledge? वह यह ज्ञान किस प्रकार से देते हैं? Tesham evanagampatam amma jnana chamtamana sajama bhavavastu jnana dipena bhasvata. With the jnana dipena, with the torch of knowledge, is going into the heart and removes all our ignorance. तो ज्ञान दीपीन यानी कि ज्ञान की मशाल से भगवान हमारे हृदय के कल्मश और अंधकार को दूर करते हैं। That means that knowledge is already in the heart. इसका अर्थ यह है कि वह ज्ञान हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है, But it has to be revived. लेकिन उसका पुनर्जागरण करना है। And it's but to receive it and to revive it, we must surrender to Krishna. लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, पुनर्जागरण करने के लिए हमें कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। In verse 11 of the 4th chapter, Krishna speaks about surrender. भगवद गीता 4:11 में भगवान कृष्ण शरणागति के बारे में बताते हैं। So we will read this verse.
But first we pray to Vasudeva. तो ये श्लोक पढ़ने के पहले हम भगवान वासुदेव से प्रार्थनाएं करेंगे। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। I'm sure you know, everyone knows this verse, right? मैं निश्चित हूँ कि आप सभी को यह श्लोक पता होगा। If you know it, you can repeat it. अगर आपको आता है तो मेरे पीछे आप दोहराइए। Ye yata mam pavachante, ये यथा हम प्रपद्यन्ते tamstataiva bhajamyam, तांस्तथैव भजाम्यहम्। mama vasmano मम वर्तमानुवर्तन्ते manusya bhakta sarvasa. मनुष्याः पार्थ सर्वशः। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects. To a son of Peter. अनुवाद। जैसे जैसे सभी मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें वैसा ही फल देता हूँ। हे पृथा पुत्र, सभी लोग सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। Now we will read the commentary by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. अभी श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य महाराज पढ़ेंगे। Srila Prabhupada ki. जय। Everyone is searching for Krishna in different aspects of his manifestations. प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his personal Brahmajyoti effulgence and as the all-pervading super soul dwelling within everything, including the particles of atoms. भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने निराकार ब्रह्म ज्योति में आंशिक रूप से अनुभव किए जाते हैं और अणु कण सहित प्रत्येक वस्तु में निवास करने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किए जाते हैं। But Krishna is fully realized only by his pure devotees. किंतु कृष्ण का पूर्ण अनुभव केवल उनके शुद्ध भक्तों को ही होता है। So Krishna gives us 3 levels of realization. Which levels are these? तो भगवान कृष्ण हमको 3 प्रकार का साक्षात्कार देते हैं। वह 3 प्रकार के साक्षात्कार का स्तर क्या है? Shall I read it again? तो अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? The first level is Brahman realization. तो पहला है ब्रह्मन साक्षात्कार। In the Bhagavatam it says, Vedanta tattva vidas tattvam jnanam atvayam. Prameti paramatmeti bhagavan iti sapyate. The learned transcendentalists have defined the absolute truth as a non-dual substance, and it has 3 levels of realization. Brahman realization, Paramatma realization, and Bhagavan realization. श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि जो विद्वान अध्यात्मवादी होते हैं वह अद्वय परम सत्य को 3 प्रकार से जानते हैं। एक ब्रह्म साक्षात्कार के माध्यम से, परमात्मा और भगवान साक्षात्कार। Bhagavan is described in the Brahma Samhita as Ishvara Parama Krishna Sakshidananda Vikram Anadi Adi Govinda Sarvakarana Karanam. This verse says Krishna is the Ishvara, the controller. ब्रह्म भगवान का वर्णन ब्रह्म संहिता में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। And he is such Chit Ananda. और वे सच्चिदानंद हैं। That's he has no beginning. उनका कोई आदि नहीं। He has the cause of all causes. और वे सभी कारणों के कारण हैं। So that's Bhagavan. तो उनको भगवान कहते हैं। So
if we realize Krishna, we realize is Sat Chit Ananda feature. तो यदि हम कृष्ण का साक्षात्कार कर लेते हैं तो हम सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं। Krishna is eternal, full of knowledge and bliss. Krishna is always happy. तो यानी कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो शाश्वत ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से सदैव पूर्ण रहते हैं। भगवान सदैव आनंदित रहते हैं। Whatever he does, he's enjoying. Whatever Krishna does, he's always enjoying. तो हम जब कृष्ण को देखते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो सदैव आनंद में रहते हैं। Whether he dances with the gopis or he kills demons, he's enjoying, full of bliss. तो भले ही कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हो या असुरों का वध कर रहे हो, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। So that bliss you can only realize this ananda if you have the Bhagavan realization. तो आप भी इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं यदि आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाए। If you have Brahman realization, you have only the sit part. It's incomplete. तो यदि आपको सिर्फ ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है तो आपको सिर्फ सत का साक्षात्कार होता है, वो अधूरा है। I mean, it's a sat part when you have Brahman realization. The sat part means you realize Krishna, the absolute truth, is eternal. तो ब्रह्मन का साक्षात्कार का अर्थ है कि आपको कृष्ण जो है परम सत्य है, वह शाश्वत है, सिर्फ इतना पता चलेगा। But you don't have real knowledge. लेकिन आपको वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा। You don't know that Krishna is all pervading and is a supersoul in every atom. तब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कृष्ण सर्वव्यापक है और सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। You don't know that Krishna is the cause of Brahman and Paramatma. और उस समय तक आपको ये भी नहीं पता चल पाएगा कि कृष्ण ही ब्रह्म और परमात्मा के स्रोत हैं। So those who realize Brahman, they are called Jnanis. जो ब्रह्म का अनुभव करते हैं उनको ज्ञानी कहते हैं। They are studying Vedanta, वो वेदांत का अध्ययन करते हैं trying to understand the difference between matter and spirit. और वे पदार्थ और आत्मा में भेद करने का प्रयास करते हैं। But it doesn't give happiness, ananda. लेकिन इससे उनको आनंद नहीं प्राप्त होता है। That it gives peace. इससे उनको शांति मिलती है। It's a great achievement in this world. इस भौतिक जगत में यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। And the yogis, they want Paramatma realization. और योगी जो है वो परमात्मा का अनुभव करने की स्तर पर होते हैं। What's the purpose of yoga? योग का उद्देश्य क्या है? Many people say many things, कई सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, but we don't care for it. लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। We want to say what Krishna says, the purpose of yoga. तो हम उस बात से मतलब रखते हैं जो कृष्ण कहते हैं कि योग का अर्थ क्या है। In the 6th chapter, verse 7, he gives the purpose of yoga. भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 7 में भगवान बताते हैं कि योग का उद्देश्य क्या है। Shitatmana prasantasma paramatma samaita. Shita atmana, control the mind. यानी कि जितात्मन, जिसने अपने मन को जीत लिया है। And make it prasantatma, make it peaceful. Prasant. और वह प्रसन्न आत्मा यानी कि अपने मन को भी शांत कर लेता है। And when the heart, the mind is peaceful, और जब उसका मन हृदय शांति को प्राप्त कर चुका होता है, not affected anymore by the duality of this world, attachment and aversion, तो इस दुनिया के जो भी आसक्ति और अनासक्ति से इनके द्वैत से जब वह प्रभावित नहीं होता, very difficult to attain. यह अवस्था भी बहुत ही मुश्किल से पाई जाती है। You need many births to attain that yogic practice. अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सारे जन्म लगेंगे इस अवस्था आने में। And then when the heart is pure, then Paramatma Samaita. You find Paramatma, Krishna in the heart. और जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा समाहिता, अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव करेंगे। And what's the achievement of the yogis? They find Paramatma.
तो ये योगियों की उपलब्धि की क्या है, वो अपने हृदय में परमात्मा को पाते हैं। And they realize this Paramatma is the control of material nature. Maya Dakshana Prakriti, Krishna says. I'm controlling material nature. और फिर योगी इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जो हमारे हृदय का परमात्मा है वही इस भौतिक प्रकृति का नियंत्रण रखते हैं। मया दक्षिण प्रकृति। Is this Paramatma that makes my heart beat? ये परमात्मा ही है जिनके कारण मेरे हृदय की धड़कन चलती है। Can you control your heartbeat? क्या अपने हृदय की धड़कन को आप नियंत्रित कर सकते हैं? It's Paramatma who controls it. परमात्मा नियंत्रण करते हैं। Krishna says in Bhagavad Gita, I'm the fire of digestion. कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि भोजन पचाने की अग्नि मैं ही हूँ। And fire of digestion is controlled by Paramatma. यानी कि जो हमारा जो अग्नि है भोजन पचाने की, उसको भी परमात्मा ही नियंत्रित करते हैं। After this lecture, we take prasad and then digestion is going on. इस प्रवचन के बाद हम प्रसाद लेंगे और हमारा पाचन स्वतः ही चालू हो जाएगा। I hope so. मैं आशा करता हूँ प्रसाद रहेगा। That, so we even don't know how it goes. और हमको मालूम भी नहीं रहता हमारे अंदर अंदर क्या चल रहा है, But that's Paramatma. लेकिन वो परमात्मा सब करते हैं। It controls every cell in your body. वो हमारे शरीर की हर एक कोशिका को नियंत्रित रखते हैं। Krishna explains in Bhagavad Gita that everything the body does is controlled by Paramatma. कृष्ण बताते हैं कि इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको परमात्मा नियंत्रित रखते हैं। I'm speaking now. मैं अभी प्रवचन दे रहा हूँ। Krishna says in Bhagavad Gita, no, you are a fool, you are not speaking, I'm speaking. तो कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। You only desire to speak, तुमने सिर्फ बोलने की इच्छा की है and I make it working. और मैं अपनी इच्छा से इसको क्रियान्वयन में ला रहा हूँ। So these yogis then realize Paramatma controls material nature. तो ये योगी यह अनुभव करते हैं कि परमात्मा इस भौतिक जगत पर नियंत्रण कर रहे हैं। And what do they achieve? और उनको फिर क्या हासिल होता है? Nothing. कुछ नहीं, Unless they understand what Paramatma is. जब तक वे ये नहीं समझ पाते कि परमात्मा है कौन। Paramatma is an expansion of Krishna. परमात्मा कृष्ण का एक विस्तार है। So therefore in Bhagavad Gita it is explained that we must go for Bhagavan realization. इसीलिए भगवद गीता में यह वर्णन आता है कि हमें भगवान की साक्षात्कार तक पहुंचना चाहिए। And that process for Bhagavan realization is called Bhakti. और भगवान का साक्षात करने के लिए जो विधि है उसको भक्ति कहते हैं। Bhakti is the highest yoga system. तो भक्ति जो है सर्वोत्तम योगा पद्धति है। Why is that? वह क्या है? With Brahman realization, you can enter into the Brahma Jyoti, which is between the spiritual and the material worlds. अगर आपको ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो आप ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करेंगे जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में पड़ता है। And Jnanis, they enter Brahman and they become very peaceful. ये जो ज्ञानी है वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, बहुत ही शांति प्राप्त करते हैं। But they cannot stay there. लेकिन वो वहां पर ज्यादा टिक नहीं पाते। Because the soul is always active, Krishna says in Bhagavad Gita. क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि आत्मा सदैव सक्रिय रहती है। It's active when it's in the body. How can it be active when it's out of the body? तो शरीर में जब तक आत्मा Inactive when it's out of the body. आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक सदैव सक्रिय रहती है, तो जब शरीर से बाहर निकलती है तो असक्रिय कैसे हो सकती है? So they attain the Brahma Jyoti. तो वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं and they are peaceful. और वो शांति में रहते हैं। But after a few million years of peace, लेकिन कुछ लाखों वर्षों की शांति के बाद it's very boring. उनको बहुत ही बोरिंग महसूस होता है। Nothing to do. अरे करने को कुछ भी नहीं है। By nature, the soul, because it's a part of Krishna, it wants to serve Krishna, it wants to love Krishna. Everyone wants to serve in this world.
तो अपने, क्योंकि कृष्ण का अंश है यह आत्मा, तो अपने स्वभाव के अनुसार यह कृष्ण की सेवा करना चाहती है, उनसे प्रेम करना चाहती है। How do we know that everyone wants to serve in this? हम इस बात को कैसे जान सकते हैं कि इस जगत का प्रत्येक जीव सेवा करना चाहता है? Well, Radhanath Maharaj tells a nice story. During his first visit of India, he came overland to Europe, to India, श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज अपनी व्यक्तिगत बहुत ही अच्छी कहानी बताते हैं कि जब वो पहली बार यूरोप से होते हुए भारत आए थे, and he came in Varanasi. और वो वाराणसी पहुंचे, And there he saw some American tourists. They got some chapatis somewhere and they were feeding dogs. और उन्होंने देखा कि कुछ अमेरिकी पर्यटक कहीं से कुछ चपाती लाए थे और कुत्तों को खिला रहे थे। And all these dogs were very enthusiastic, barking to get piece of the chapati. और वो कुत्ते बहुत ही उत्साहित थे, बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे और चपाती का टुकड़ा हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। But there was one dog sitting down very peacefully and he observed, was just looking what's going on. He didn't bark like the others. लेकिन एक जो कुत्ता था वो थोड़ा दूरी पे बैठा हुआ एकदम शांति से बैठा था, बिल्कुल भी भौंक नहीं रहा था। At the end, their last chapati they gave to this dog. तो उस चपाती बांटने के दौरान उन लोगों ने आखिरी चपाती का टुकड़ा उस कुत्ते को दिया, A street dog. उस गली के कुत्ते को। The dog put it in his mouth but didn't eat it and he walked away. तो उस कुत्ते ने उस चपाती को अपने मुंह में डाला, लेकिन उसको खाए नहीं और लेके चला गया। And he followed the dog to the small streets of Varanasi. और महाराज उस कुत्ते का पीछा किए उस वाराणसी तंग गलियों में। And then they came to like a wooden shop, little bazaar. तो वहां पे एक जो छोटा सा बाजार था, वहां पे एक लकड़ी की दुकान के पास वहां पहुंचे। And the dog, he went under the shop. और जो कुत्ता है वो दुकान के नीचे अंदर चला गया। And then he looked under the shop और फिर महाराज कुत्ते उस दुकान के नीचे देखे and he saw a she dog and a puppy. और उन्हें देखा कि वहां पे एक कुतिया भी थी और पिल्ले भी थे। And the dog, he lay down the chapati before the little puppy and the puppy was eating. और उस कुत्ते ने अपने पिल्लों के सामने वो चपाती डाल दी और पिल्ले चपाती खाने लगे। That's the nature of all living entities. They want to serve. तो ये सारे जीवों का स्वभाव है कि सब एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं। Because we want all to love and be loved. हम सभी चाहते हैं कि हमें प्रेम करें और हम दूसरों को प्रेम करें। Unless we have this, we cannot be happy in this world. No amount of money or wealth can make us happy. We want to be loved and be loved. तो अगर हम यह प्रेम को ना दें और ना ही हासिल करने का प्रयास करें, तो हम कितनी भी धन संपत्ति के मालिक हो जाए, हम खुशी नहीं रह सकते। But that love can only be fully experienced if we give it to Krishna. और यह जो प्रेम है इसका पूर्ण अनुभव कभी हो सकता है जब हम अपना प्रेम कृष्ण को दें। Then Krishna gives us ecstatic happiness, this ananda. तब कृष्ण हमको एक परम आनंद की अनुभूति कराते हैं। And this is what we all want. और यही है जिसकी तलाश में हम सभी हैं। But to attain this, we have to surrender, Krishna says. लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण की शरण लेना पड़ेगा। Now, my Guru Maharaj, Bhakti Chara Maharaj, he was with Prabhupada in the last 7 months. He was with us. मेरे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के साथ उनके आखिरी समय में 7 महीने तक थे। Prabhupada, his body was very sick. श्रील प्रभुपाद उनका शरीर अस्वस्थ था। But one night he told Bhakti Chara Maharaj, लेकिन एक रात उन्होंने परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से कहा about surrender. शरणागति के बारे में। That he said, we surrender because we want liberation.
उसने कहा कि हम शरण इसलिए लेते हैं क्योंकि हम मुक्ति चाहते हैं, But we want this love and be liberated from this material entanglement. हम यह प्रेम पाकर इस भौतिक जगत के बद्ध अवस्था से मुक्त होना चाहते हैं। But he said there is negative liberation and positive liberation. लेकिन सकारात्मक मुक्ति भी होती है और नकारात्मक मुक्ति भी होती है, It are different inner attitudes. और यह हमारे आंतरिक स्वभाव में भिन्नता के कारण आता है। To come to bhakti, we need a positive realization, the positive liberation. भक्ति में आना यानी कि सकारात्मक मुक्ति पाना। He said the negative liberation is you are in the prison तो नकारात्मक मुक्ति का मतलब जैसे कि मान लो आप जेल में हो and you think the goal of life is to get out of the prison, और get आप liberation. और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य है कि अगर जेल से मैं कैसे भी छूट जाऊं तो यानी कि मैं मुक्त हो गया। So one tries to get to make a tunnel, तो एक व्यक्ति चाहता है कि वह एक सुरंग बना दे उस जेल के नीचे से, or try to scale over the prison wall and get out of it. या फिर किसी प्रकार से वह जेल की दीवार पे छलांग मार के कूद फांद जाए और निकल जाए। But if he gets out of the prison, is he free? लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जेल से बाहर निकल भी गया है तो क्या वह मुक्त है? We think, no, the police can arrest him again every moment. नहीं, पुलिस उसको फिर से किसी भी समय पकड़ सकती है। And then Prabhupada said, positive liberation is better. और श्री प्रभुपाद ने कहा कि जो सकारात्मक मुक्ति है वह अच्छी है। You are in the prison, आप जेल में हो and the prisoner writes a letter to the king कि वो जो कैदी है वह राजा को एक पत्र लिखता है and said, and he writes to the king, please forgive me, I did not abide to your laws. और वो कहता है कि हे राजा कृपया मुझे क्षमा करिए, मैंने अपराध किया कि आपके नियमों का पालन नहीं किया, But I promise you, I will never do such a thing again. लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ ऐसे अपराध मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। That I will abide by your laws, by the laws of the state. अब मैं सदैव राज्य के कानूनों का पालन करूंगा। So he makes such an appeal to the king, इस प्रकार का वह प्रस्ताव देता है राजा को, and the king receives the appeal, और राजा को वह प्रस्ताव प्राप्त होता है, and may say, okay, release him, और राजा कह सकते हैं हाँ ठीक है इसको छोड़ दो, or he may say, no, he contacts the prison authorities, या फिर वो ऐसा करता है कि वह जेलर से संपर्क करता है and he tells the prison authorities, this prisoner has made such an appeal, और वह राजा जो है जेल के अधिकारियों से बात करता है कि इस कैदी ने ऐसा ऐसा प्रस्ताव दिया है, you please observe him, how he's behaving. आप इस पे ध्यान रखो कि इसका आचरण कैसा है। Then the prisoners start to behave in an exemplary way. और उस समय वह जो कैदी है बहुत ही उत्कृष्ट आचरण करने लगता है, And the prison authorities do not treat him really as a prisoner. उस टाइम जो जेल के अधिकारी होते हैं उसको कैदी जैसा उसके साथ बर्ताव नहीं करते, They get a better treatment. तब उसको थोड़ा अच्छा खाना देने लगते हैं, And they use the prisoners as an example for all the other prisoners. और फिर वो जेल के अधिकारी कहते हैं कि ये देखो ये कैदी एक अच्छा उदाहरण है, ऐसे बनना चाहिए आप लोग। They tell the other prisoners, look, you should behave like this, and will also get better treatment. तो फिर वो अधिकारी लोग कहते हैं कि बाकी कैदियों से कि अगर तुम भी इस कैदी जैसा आचरण करोगे तो तुमको भी अच्छा खाने को मिलेगा। So then after some time, the prison authorities are informing the king he's doing very well. फिर कुछ समय बाद फिर अधिकारी लोग बताते हैं राजा से कि अरे ये कैदी तो बहुत सुधर गया है, He's behaving in an exemplary way. उसका आचरण सराहनीय है। And the king thinks, yes, I need a good servant here in the palace. और राजा सोचता है कि हाँ मुझको भी एक अच्छे सेवक की जरूरत है यहाँ महल में। And he's asking the prison authorities, please send him to the palace.
और फिर वो अधिकारियों से बोलता है कि ठीक है, इस कैदी को हमारे महल में भेज दो। So it's going from the prison to the palace. तो यानी कि वो जेल से सीधे महल में पहुंच गया। So surrender means we start to abide by Krishna's instructions in Bhagavad Gita. तो शरणागति का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता में जो भी निर्देश हैं हम उनका पालन करना प्रारंभ करें। And Krishna will reciprocate according to our surrender. और कृष्ण हमारे शरणागति के अनुसार हमसे आदान प्रदान करेंगे। If you start to live according to his instructions, a devotee comes to the mode of goodness. यदि कोई भक्त कृष्ण के निर्देशों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे उठकर सतोगुण पे आ जाता है And is suffering already much less than all the others. और तब जो उसके कष्ट हैं बाकी लोगों के मुकाबले काफी कम हो जाते हैं। But the devotee always thinks, Krishna gives me suffering because I have done misdeeds in my past life. और जो भक्त होता है जब उसको कष्ट मिलते हैं वह सोचता है कि मुझको कृष्ण कष्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपने पूर्व जन्म में बहुत ही कुकृत्य किए हैं। So I'm responsible and I accept all this suffering as his mercy. तो इन सारे कष्टों का जिम्मेदार मैं ही हूँ, तो इन कष्टों को मैं एक कृपा के रूप में स्वीकार करता हूँ। But Krishna is so merciful to his devotee that he gives only a token, a little of the suffering we deserve. तो कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वो हमको जितना कष्ट मिलने वाला है उसका एक टुकड़ा भर देते हैं। So that's the first thing that happens. तो पहला यही अनुभव हमको होता है। But to learn this art of surrender, और यह शरणागति सीखने के लिए we must follow Krishna's instructions. वो कृष्ण के निर्देशों का पालन करना सीखना चाहिए। And Krishna says you have to learn that from an expert. और कृष्ण कहते हैं कि आपको एक विद्वान व्यक्ति से, दक्ष व्यक्ति से यह शरणागति सीखनी चाहिए। It says that Vinapana Padna Parakrishna Sevya Upadekshana Tetyam Pranastat Pradakshina. You should surrender, you should approach a spiritual master and serve him with humility and inquire from him. कृष्ण कहते हैं आपको आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और विनम्रता से उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए। And then Krishna will start to purify our heart. और तब कृष्ण हमारे हृदय का शोधन प्रारंभ करेंगे। How do we know Krishna is purifying our heart? हम कैसे जानेंगे कि कृष्ण हमारे हृदय को शुद्ध कर रहे हैं? We become more and more attracted to him. क्योंकि हम इस ऐसे देख सकते हैं हम कृष्ण के प्रति और अधिक अधिक आकर्षित होने लगेंगे। And what happens when you become attracted to Krishna? और तब क्या होता है जब कृष्ण से आकर्षित होते जाते हैं? One of the followers of Lord Chaitanya, Krishna led Chaitanya, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी 500 years ago, 500 साल पहले, that his name is Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami. उनका नाम है श्री रूप गोस्वामी। He gave us a warning. उन्होंने हमको एक चेतावनी दी, Don't go to see this black boy in this tree band poster at Keshiga. Don't go to see him. कि केशी घाट पे एक त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े रहते हैं, उनको देखने कभी भी मत जाना, Because you will become attracted to him. क्योंकि आप जैसे इनको देखोगे आप पूरा आकर्षित हो जाओगे। And then all your attraction for this world, for the so-called loving affairs, family, society, it's all finished. तब आपका इस दुनिया का जो भी प्रेम में आदान प्रदान है, परिवार के प्रति, समुदाय के प्रति, वह सब पूरा का पूरा ध्वंस हो जाएगा। That was the problem of the gopis गोपियों की यही समस्या थी in Vrindavan. वृंदावन की गोपियां। All the mothers-in-laws of the gopis, they were complaining. जो जितनी भी गोपियों की सासू माँ थी वे सभी शिकायतें किया करती थी। They said, our daughters-in-law, they have really no interest in their husbands. हमारी सारी बहुएं अपने पति में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाती। And they went to Madhumangal. और वे मधुमंगल के पास गई। Madhumangala was the Brahmin friend of Krishna. मधुमंगल जो है वो कृष्ण के ब्राह्मण मित्र थे।
But Mother Mangal knew these mothers-in-law, they are keeping their daughters at home because otherwise, when they would go to the forest to see Krishna. तो ये मधुमंगल को ये पता था कि गोपियों की जितनी सासू माँ है वे सभी गोपियों को सदैव उनके घर में ही कैद रखती हैं, नहीं तो ये जो गोपियां हैं कृष्ण से मिलने वन में जाएंगी। So the mothers-in-law went to Mother Mangal and said, you are an expert Brahmin, you know all these samskaras and these chakras. तो वो जो सासू माँ लोग थी वो गई मधुमंगल के पास, बोले कि आप एक ब्राह्मण हो, आपको सारे यज्ञ और संस्कार पता है। Is there something you can advise we could do to rekindle our daughters-in-law's interest in their husbands? आप कोई हमको ऐसा संस्कार बताओ जिससे हम ऐसा कर सके कि हमारी जो बहू है उनकी रुचि उनके पति में वापिस आ जाए। Mother Mangal said, no problem, I can help you. उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं, मैं बिल्कुल सहायता करूंगा, But first you have to give me some ladus. लेकिन उसके लिए पहले आपको मुझको कुछ लड्डू देने पड़ेंगे। And then Mother Mangal explained, फिर मधुमंगल ने कहा you have to send out your daughters-in-law to the forest सबसे पहले आपको अपनी बहू को वन में भेजना पड़ेगा to collect flowers and all paraphernalia for Surya Puja. जैसे कि वो सारा फूल और सारी सामग्री को इकट्ठा करें अपनी सूर्य पूजा के लिए। So, and then the Surya Puja should be done in the forest of Vrindavan और ये सूर्य पूजा भी वृंदावन में की जानी चाहिए by a young qualified Brahmin. एक नौजवान ब्राह्मण के द्वारा। So when the gopis were hearing that, they became all happy. जब गोपियां ये सुन रही थी तो बहुत ही ज्यादा आनंदित हो गई They could now go to the forest कि अब उनको वन में जाने को मिलेगा, to see Krishna. कृष्ण को देखने का अवसर मिलेगा। But many of their mothers-in-law went with them. लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि बहुत सारी गोपियों की सासू माँ भी चली गई। So Chatila went with them, the mother-in-law of Radharan. तो श्रीमती राधा रानी की सासू माँ जटिला भी गई। But anyway, the time for the Surya Puja was there at noontime. लेकिन खैर सूर्य पूजा का समय दोपहर में था And suddenly a young Brahmin appeared, और तभी एक नौजवान ब्राह्मण प्रकट हुए, ready, completely dressed to do the puja. एकदम ऐसे लगा कि पूजा करने के लिए पूरा तैयार है। Oh, of course, that was Krishna in disguise. तो वह तो कृष्ण ही थे, अपना वेश बदल कर आए थे। And the gopis did the Surya Puja. The gopis were there and Krishna did the puja, the Surya Puja. तो गोपियां वहां थी और कृष्ण ने सूर्य पूजा की And they were all in bliss. और वे सभी के सभी पूर्ण आनंद में थे। But it didn't help. लेकिन इससे कोई सहायता नहीं हुई। Still no interest in their husbands. इस सूर्य पूजा करने के बाद भी गोपियों को उनके पति में रुचि नहीं आई। But this is what's in Bhagavad Gita in the 5th chapter, that verse 4, I think, or 5. Attachment to Krishna means detachment from this world. तो भगवद गीता के 5वें अध्याय में ऐसा आता है कि भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति यानी कि भौतिक जगत से अनासक्ति। So to get this attachment to Krishna, you must hear about Krishna. कृष्ण से आसक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण के बारे में श्रवण करना पड़ेगा। Hear daily from Bhagavatam and Bhagavad Gita. प्रतिदिन आप भगवद गीता भागवतम से श्रवण करिए And chant his holy names. और उनके पवित्र नामों का जप करिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So if we surrender to Krishna and follow these main instructions, we can develop love for Krishna. यदि हम कृष्ण को की शरण लें, उनके निर्देशों का पालन करें, तो हम कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर सकते हैं। And when we love Krishna, we have attained Bhagavan realization. और यदि हम कृष्ण से प्रेम करना चालू कर देते तो हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। Bhagavan realization is required
to go back to the spiritual world. और भगवान का साक्षात्कार होना अनिवार्य है भगवत धाम जाने के लिए। You need bhakti to enter the spiritual world. आध्यात्मिक जगत जाने के लिए आपको भक्ति चाहिए पड़ेगी, And that bhakti is all in our heart. और वो भक्ति हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है। Srila Prabhupada said, Krishna consciousness is not artificial, it's very natural. तो श्री प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण भावना में कृत्रिम नहीं है, यह बहुत ही स्वाभाविक है, It is in our heart, यह हमारे हृदय में पहले से है, but we have to bring it out again. लेकिन इसको हमको वापस निकालना है, पुनर्जागरण करना है। And that happens just by the process of chanting, hearing, and remembering Krishna. और यह भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण से चालू हो जाता है, Because this is the highest yoga. क्योंकि यह सर्वोत्तम योग है। Krishna said, Yognam apisarvanam matyan antratmanam sharvam bhajateyanam same yuktatame mata. The highest yogi is one who is united with me within the heart in love. तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वोत्तम योगी वही है जो मुझसे पूर्ण रूप से युक्त हुआ है अपने हृदय में। So then, because this is the only way to come to the transcendental platform. क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम दिव्य स्तर तक पहुंच सकते हैं। The Krishna says in Bhagavad Gita, कृष्ण to transcend these modes of nature, one must develop unalloyed devotional service. कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि प्रकृति के गुणों के ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को भगवान के प्रति अहेतुकी भक्ति को विकसित करना पड़ेगा। Namsi yoga vicharinam bhakti yogina sevati sagunam samatichitam brahmabhuyaya kalapate. Only by devotional service can one transcend this world. केवल भक्ति में ही सेवा के द्वारा ही कोई इस भौतिक जगत के ऊपर उठ सकता है। So I will stop here. Are there any questions? तो यहीं पे Comments? प्रवचन को विराम देते हैं। किसी का प्रश्न या कोई टिप्पणी? How to balance our spiritual life and professional life. How to balance our spiritual life and professional life. अपने आध्यात्मिक जीवन और जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, बाहर का ऑफिस वाली जिंदगी, उसको हम कैसे संतुलन रखें उसमें। Your professional life must be spiritualized. आपका जो कार्यालय का जीवन है उसको ही आपको आध्यात्मिक बना देना है। And Prabhupada explains this, the dovetailing technique. और श्री प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार से हम सब कुछ को भक्ति में लगा सकते हैं। That's a basic instruction in Bhagavad Gita. और भगवद गीता में तो यह बहुत ही मूलभूत निर्देश है। A devotee came to Srila Prabhupada एक भक्त श्री प्रभुपाद के पास आए and said to Prabhupada that I want to please you. I will do everything you want. Just tell me what to do and I will do it. वो भक्त ने कहा श्री प्रभुपाद से, श्री प्रभुपाद मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, आप कुछ भी बताइए, आप जो बोले मैं वो करूंगा, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। Then Srila Prabhupada said, but what do you want to do for Krishna? फिर श्री प्रभुपाद ने पूछा, आप ये बताओ कि आप कृष्ण के लिए क्या करना चाहते हो। And the devotee said, but Prabhupada, doesn't matter. Ask me anything and I will do it for you. और उस भक्त ने कहा, श्री प्रभुपाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझको जो बोलिए मैं सब कुछ करूंगा। Prabhupada became more grave. श्री प्रभुपाद थोड़ा और भी गंभीर हो गए। Try to understand our philosophy. अपने दर्शन को समझने का प्रयास करिए। What do you want to do for Krishna? कि तुम कृष्ण के लिए क्या करना चाहते हो। And the devotee said, Prabhupada, I want to make unbreakable mridangas. उसने कहा कि श्री प्रभुपाद मैं ऐसे मृदंग बनाना चाहता हूँ जो कभी टूटे ही नहीं। And Prabhupada said, yes, do that for Krishna. श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ ठीक है, तो तुम वही करो कृष्ण के लिए। So he made this unbreakable fiberglass mridangas, which we are using still all over the world. तो उसने वो ना टूटने वाले फाइबर ग्लास के मृदंग बनाए जो हम आज भी प्रयोग करते हैं। So what do we like to do?
तो यहाँ पे मुद्दे की बात है कि हम क्या करना चाहते हैं। Usually what we like to do is what we are good in. तो सामान्यतः हम वही करना चाहते हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं। What we are good in is mostly points to our profession. तो जो भी हम करने में अच्छे होते हैं सामान्यतः वही हमारा व्यवसाय का काम होता है। Krishna says twice in Bhagavad Gita, you must do your own duty and not the duty of others. कृष्ण भगवद गीता में 2 बार कहते हैं कि आपको अपने निर्धारित कर्तव्य ही करने हैं, दूसरों के कर्म नहीं करने हैं। So our work is our duty तो हमारा काम ही हमारा कर्तव्य है and we must do it for Krishna. और हमें इसको कृष्ण के लिए करना चाहिए। Yat karoti yat sasnasi yat yoyosi dadasi yat tapasya sikantya tat krusma mat arpanam. Mat arpanam as an offering for Krishna, whatever you do. आप जो भी कर रहे हो उसको कृष्ण को अर्पित करते हुए करो। We must think Krishna has put me in that situation and he wants me to do that work. आप इस प्रकार से सोचिए कि कृष्ण ने मुझको इस परिस्थिति में रखा है और कृष्ण चाहते हैं कि मैं ऐसा काम करूं। But internally your work must be done different. लेकिन आंतरिक भाव से आपका काम अलग नहीं होना चाहिए। You must think that Krishna has put me in that position to serve him. आपको अंदर से ये सोचना है कि कृष्ण ने मुझको इस परिस्थिति में रखा है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। My work is not ordinary work. मेरा काम कोई साधारण काम नहीं है। My work is done for Krishna. मेरा काम कृष्ण के लिए है। Don't tell your boss. लेकिन अपने बॉस को ये बात मत बताना। You do it for Krishna. आप लेकिन जो करो कृष्ण के लिए करो। And because it's for Krishna, you want to do it perfect, first class. क्योंकि अब आप कृष्ण के लिए काम करो तो आप इसको एकदम परफेक्ट प्रथम श्रेणी का काम करोगे आप। That was my Guru Maharaj. Everything for Krishna, first class. ऐसे हमारे गुरु महाराज थे, एकदम सब कुछ कृष्ण की और सब कुछ फर्स्ट क्लास। He built his temple in Ujjain in 11 months, but everything had to be first class. उन्होंने उज्जैन में बहुत ही भव्य मंदिर बनाई 11 महीने में, लेकिन सब कुछ प्रथम श्रेणी का। And this is his hallmark. That's a hallmark of a pure devotee. और यही एक शुद्ध भक्त का हॉलमार्क है। It's not ordinary work. It's first class. कोई साधारण काम नहीं, ये प्रथम श्रेणी का काम है। And if you get a result of your work, और यदि आपको अपने कर्म का कुछ परिणाम मिलता है, you use it for Krishna. आप इसको कृष्ण के लिए प्रयोग करिए। How to do that? उसको कैसे करना है? You turn your house into a temple of Krishna. आप अपने घर को कृष्ण का मंदिर बनाइए। Is that difficult? क्या ये मुश्किल है? No, you put pictures of Krishna. अपने घर में कृष्ण की तस्वीरें लगाइए। You offer your food to Krishna. अपना भोग लगाइए भगवान को। Your house becomes a temple. आपका घर मंदिर बन जाएगा। You work to buy you work to pay your mortgage. You work for the temple. You work to pay your mortgage loan, the loan for the house. So the house is a temple, so you are working for paying Krishna's temple. तो अगर आपने जैसे कोई लोन लिया है उसको चुकाने के लिए काम कर रहे हो, तो लेकिन अगर आपका घर मंदिर बन चुका है तो यानी कि आप मंदिर के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। Your children, your wife, your family, you teach them about Krishna, you make them devotees. आप अपने पत्नी अपने बच्चों को कृष्ण के बारे में सही उनको भक्त बनाइए। Then you work to maintain Krishna's devotees. इसका मतलब है कि आप जो भी अपना नौकरी कर रहे हैं उससे आप कृष्ण के भक्तों का पालन पोषण कर रहे हैं। So it's a different vision of life. तो ये जीवन का दूसरा दृष्टिकोण है। Prabhupada said in Bhagavad Gita in the 18th chapter in a purport, one should organize one's life as such that one cannot do anything else than thinking of Krishna 24 hours a day. श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के एक तात्पर्य में बताते हैं 18वें अध्याय में कि एक व्यक्ति को अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि वह कृष्ण को 24 घंटे सोचने के अलावा कुछ भी ना कर सके। Understand also to implement that is a gradual process. तो इस बात को समझना और इसको अपने जीवन में उतारना यही एक पद्धति है। But if we start to do it, लेकिन हम इसको चालू करें, कैसे करना है? ये याताना परोक्षते तंस्ते बचामे कृष्ण वैसिको। आप जिस हिसाब से शरणागति लेंगे उस हिसाब से कृष्ण आदान प्रदान करेंगे। Does that help to understand the process? Yeah. We try also to apply it.
Anything else? Well, जैसे प्रभु जी ने बताया कि मुक्ति दो तरह की होती है। जैसे प्रभु जी ने बताया मुक्ति दो तरह की होती है, तो अगर सही वे कृष्ण की ओर चलेंगे तो मुक्ति आएगी, गलत वे में चलने वाली मुक्ति की मुक्ति कैसे होगी? is there are two types of liberations, positive and negative liberations. By doing, when we are on the path of positive liberation, we get liberated. But if negative liberation doesn't actually frees us from our conditioning, then how it is a liberation? oh, you are intelligent. आप बहुत ही बुद्धिमान हैं. Can you translate it in Hindi because they didn't hear it? ही And then I will answer a little more about it. तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि दो तरह की मुक्ति होती है, सकारात्मक मुक्ति और नकारात्मक. सकारात्मक मुक्ति करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, वो तो ठीक है, कि नकारात्मक मुक्ति अगर हमको मिलती तो भी हम फंसे रहेंगे, तो मुक्ति कैसे हो गई? Yes, that when we get impersonal liberation, we realize we are not this body. तो जब हमको ये निर्विशेष वाली मुक्ति मिलती तो हमको ये समझ में आता है कि हम यह शरीर नहीं, We are spirit soul. हम आत्माएं हैं. And we become attached. It's a very difficult process. तो हम अपने शरीर से अनासक्त हो जाते हैं, ये काफी कठिन पद्धति है. And we cannot attain liberation, और उस समय हमको मुक्ति मिल जाती है, but it's like someone in a hospital लेकिन ये उस तरह से है मानो जैसे कोई आदमी अस्पताल में है and is cured from his disease और उसको बीमारी उसकी ठीक हो गई है, and is released from the hospital. उसको अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई, But it continues hanging out around the hospital. लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है. No, when you come out of the hospital, you must go to your normal activities again. नहीं, जब आप हॉस्पिटल से आपको छुट्टी मिली तो आपका जो रोजमर्रा का काम है आपको वो सब करना है. So it's not sufficient just to get liberation. तो सिर्फ मुक्ति प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है, Liberation from the material suffering. कि ये भौतिक आवरण से, जगत से ही सिर्फ मुक्ति. It's not sufficient to find out I'm a spirit soul. It's not sufficient to find out that I'm a spirit soul. सिर्फ यही जानना पर्याप्त नहीं है कि मैं एक जीव आत्मा हूँ. Then the question is, what is this spirit soul? तो प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है? Krishna says in Bhagavad Gita, Maivam Sasivedaka Shiva Buddha Sanatana. It's a little spark of me. कृष्ण कहते हैं कि ये जो आत्मा है यह मेरा ही हिस्सा है, भाग है. And this little spark must become a Mahatma. और यह जो आत्मा ही है वह महात्मा बनता है. Mahatmanam Tumapata Devin Pragati Ashita. The Mahatma knows how to connect with Krishna. और ये जो महात्मा होते हैं वह जानते हैं कि आत्मा को किस प्रकार से भगवान से जोड़ना है. We must connect with our source. वो जानते हैं कि आत्मा को कैसे उसके स्रोत से जोड़ देना है. And that's a spiritual connection. और इसको बोलते हैं आध्यात्मिक संबंध. That the spirit soul is a servant of Krishna. It has to go back to the service. कि जो जीव आत्मा है वह भगवान का अंश है और इसको वापस भगवान की सेवा में जाना है. It's not your service, it's service out of love. ऐसा नहीं कि आपको कोई जबरदस्ती की सेवा है, बल्कि प्रेम की सेवा है. And this bhakti is the transcendental energy that connects you with Krishna. और यह भक्ति एक दिव्य शक्ति जो आपको कृष्ण से जोड़ के रखती है. And if you are connected with Krishna, that will purify your heart. यदि आप कृष्ण से जुड़े हैं तो निश्चित ही वह शक्ति आपके हृदय को शुद्ध कर देगी. And then one attains liberation. तो तब यानी कि मुक्ति मिलती है. But it's only a stage in bhakti. लेकिन वह यह जो मुक्ति है यह भक्ति का सिर्फ एक बीच की ही अवस्था है. We chant the holy names of Krishna. हम जैसे भगवान के नाम का जप करते हैं, And the chanting purifies us. हरि नाम जपने से हम शुद्ध होते रहते हैं. That's called namabhas of anartha nivritti, this stage. तो ये नामाभास या अनर्थ निवृत्ति की जो स्तर है, And when the heart is purified, और जब हृदय शुद्ध हो जाता है then one comes to the next stage.
When the heart is purified, that's liberation from the material condition, no suffering anymore. तो जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो उसका हृदय भी शुद्ध हो जाता है और तब उसको कोई भी कष्ट नहीं रहता, मुक्ति की अवस्था में रहता है। And if you continue chanting them, और उसके बाद भी अगर आप हरि नाम जारी रखते हैं, you will realize Krishna in your heart. आपको यह एहसास होगा कि कृष्ण आपके हृदय में है। That's also a stage. वह भी एक अवस्था है। And then if you continue chanting, you will develop love for Krishna, bhava. और फिर भी आप अपना जब जारी रखते हैं तो आपको कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित होगा, उसको कहते हैं भाव। And then obtain prema. फिर आपको प्रेम का अनुभव होगा And then there is only bliss in your life. और फिर आपके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद रहेगा। And when you leave the body, when you have prema, you go straight to the spiritual world. और फिर जब आप अपना शरीर छोड़ेंगे और आपने प्रेम पा लिया तब आप सीधे भगवत धाम जाएंगे। That's an advanced stage. ये बहुत ही उन्नत अवस्था होती है। That's a process. तो यह एक पद्धति है। So this Brahman realization and Paramatma realization are only stages. तो ये ब्रह्मन और परमात्मा का साक्षात्कार ये सिर्फ एक स्तर है। A devotee thinks always on Krishna in the heart. एक भक्त जो है सदैव अपने हृदय में कृष्ण का ध्यान करता है। And for a devotee, Krishna in the heart is not a four-armed official Paramatma form, Vaikuntha form. तो एक भक्त के लिए उसके हृदय में भगवान जो है अपने चतुर्भुज रूप में नहीं रहते। It is Bhagavan Sri Krishna. उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। Who is Krishna? ये कृष्ण कौन है? Eti Shamskalapunsa Krishna stu Bhagavan Swam. Krishna is the source of all the other incarnations. कि कृष्ण जो है वो सभी अवतारों के स्रोत हैं, वह स्वयं अवतारी है। Anyway, that's basically what it's said in Bhagavad Gita and the Bhagavatam. तो ये तो बस उसने ही साधारण बताया जितना भगवद गीता भागवतम में दिया गया है। Oh, that's helpful. Thank you. हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मैं माधव सखा दास, मेरी दीक्षा कार्यक्रम हिज होनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की है 19 के अंदर सितंबर माह में हुई थी। मैं सोचता हूँ कि महाराज की वो आखिरी दीक्षा समारोह था, उसके बाद महाराज अमेरिका गए और फिर वो लोग हम चले गए, वापस नहीं आए। और आज मुझको ऐसा लग रहा है कि आपके माध्यम से ही स्वदेश भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के जो आदेश है वो हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो बहुत हम लोग गर्व महसूस करते हैं। So he is saying that he got initiated by His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj in 2019, and that was probably the last initiation that Guru Maharaj gave. So after that time, when you visited this place and you gave such a nice class and instructions, then he's feeling the presence of Guru Maharaj. So thank you very much. महाराज, एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे आपकी कृपा से, महाराज की कृपा से हम लोग सीधे भक्ति में प्रवेश किया है, तो क्या हम ऐसा माने कि जो ब्रह्म इति है, परमात्मा इति है, इसका ज्ञान हम लोगों को हो गया है और हम सीधे भक्ति से जुड़ गए, या इसके लिए कुछ अभी करना पड़ेगा हमको? Saying that by the mercy of the Lord and devotees, we have directly got this service to Supreme. We have directly got the opportunity to serve the Supreme Lord as Bhagwan. So does it mean that we have already come across the stage of Brahman or Paramatma, or we have to do something to realize that? Thank you for your question. ये प्रश्न के लिए धन्यवाद। That usually most of us will be in the stage of anartha nivritti. हम में से ज्यादातर लोग अभी अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में हैं। If you come to nishtha liberation, यदि आप निष्ठा के स्तर पर यानी कि आप मुक्ति के स्तर पर हैं, there is no suffering anymore. तब आपको कोई भी कष्ट नहीं रहेंगे। If we are still suffering, we are in anartha nivritti. अगर आपके जीवन में कष्ट क्लेश आते रहते हैं तो यानी कि आप अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर। How do we know we are in anartha nivritti? कैसे पता चलेगा कि हम अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में हैं? When we get taste for Krishna consciousness. कि जब हमको कृष्ण भावनामृत में रुचि आने लगे। If there is no taste in the chanting, we are lower. We are in the upper stage. अगर Before anartha nivritti.
अगर हरि नाम जप में रुचि नहीं आ रही है, यानी कि हम अनर्थ निवृत्ति से भी नीचे की अवस्था में हैं। It's a gradual process. तो यह एक धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली विधि है। What does it mean, being liberated, free from suffering? तो कष्टों से, क्लेशों से मुक्ति पाने का अर्थ क्या है? Guru Maharaj told us when Prabhupada was very sick, by the end of August he was a little better and he wanted to go to America. तो गुरु महाराज बताते कि जब श्रील प्रभुपाद अस्वस्थ थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आया था और उस टाइम श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाना चाहते थे। And he left first to London. और वो पहले लंदन गए। Guru Maharaj wanted to go with him, गुरु महाराज भी लंदन जाना चाहते थे श्रील प्रभुपाद के साथ, but he didn't get his passport in time. लेकिन उनको समय पे उनका पासपोर्ट नहीं मिल पाया था। Anyway, Prabhupada arrived at the Bhaktivedanta Manor प्रभुपाद भक्ति वेदांत मंदिर in London, लंदन में, and he became very sick again. और वहां पे उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया। Was the whole day in bed. वो पूरे दिन बिस्तर में ही थे। They brought him once a day down to in a palanquin to get darshan of the deities. और भक्त लोग पालकी में उठाकर श्रील प्रभुपाद को लाए भगवान का दर्शन कराने के लिए। But Prabhupada was the whole day in bed, and a devotee asked Prabhupada, Prabhupada, are you suffering? श्रील प्रभुपाद पूरे दिन बिस्तर में थे और एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि श्रील प्रभुपाद क्या आपको कष्ट है? Prabhupada replied, I don't feel anything. उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। It's good to understand what liberation means. तो अच्छा है कि हम ये समझें कि मुक्ति का अर्थ क्या है। That this is mentioned in Srimad Bhagavatam Canto 2, chapter 10, verse 6. There it says, Mukti of liberation is realizing of the factual form of the spirit soul for one's Bhagavan. तो श्रीमद् भागवतम 2:10-6 में वर्ण आता है कि हम किस प्रकार से अपने आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझकर कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। To realize that, we must purify the subtle body, the heart. आत्मा के उस स्वरूप को अनुभव करने के लिए हमें अपने सूक्ष्म शरीर को भी शुद्ध करना रहेगा। The subtle body has 3 components. सूक्ष्म शरीर के 3 अंग होते हैं। Manas, thinking, feeling, willing. मानस यानी कि सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। And then the second is buddhi, intelligence, what to do, what not to do. दूसरा बुद्धि कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। And ahankar, the idea and the body. और अहंकार कि मैं यही शरीर हूँ। In the purport of 176, I think in Bhagavad Gita, Prabhupada says, भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, this is not easy to understand. ये समझना आसान नहीं है। That Maya does not want us to understand this. माया ये नहीं चाहती कि हम इस बात को समझ जाएं। But Prabhupada writing the purport there that the spirit soul in its unconditioned state, is in the liberated state, in the unconditioned state, has its own thinking, feeling, and willing. कि जो आत्मा है वह अपने मुक्त अवस्था में उसका अपना ही सोचने की, अनुभव करने की और इच्छा करने की क्षमता हो। So in the spiritual world, the soul has its own thinking, feeling, willing. तो आध्यात्मिक जगत में हमारी जो आत्मा रहती है उसका अपनी इच्छा रहती है सोचने की, सेवा करने की। But that thinking, feeling, and willing of the soul can only be used in devotional service. लेकिन उस समय जो मुक्त अवस्था में आत्मा की जो इच्छाएं रहती हैं वह सिर्फ भक्ति नई सेवा में उपयोग की जा सकती हैं। So, but when we were curious and we wanted to be Krishna, when we were in the spiritual world, लेकिन हम आध्यात्मिक जगत में थे और हम भोग करना चाहते थे, स्वयं कृष्ण बनना चाहते थे। Krishna said, "Are you sure you want to experience to be Krishna?" तो कृष्ण ने पूछा कि क्या पक्का आप कृष्ण ही बनना चाहते हो, ऐसा भोग करना चाहते हो? And we said, "Yes." और हमने कहा हाँ। And Krishna said, "There is a problem. कृष्ण ने कहा ठीक है, एक समस्या है, लेकिन I'm Krishna, you cannot be Krishna." मैं कृष्ण हूँ, आप कृष्ण नहीं बन सकते। But no problem. लेकिन कोई समस्या नहीं। I will make you forget me.
you मैं- forget me. मैं ऐसा वैसा करूंगी कि तुम मुझे भूल जाओगे, But you cannot use your spiritual body. लेकिन तब आपको आपका आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलेगा। I give you a subtle body. मैं आपको एक सूक्ष्म शरीर दूंगा, And with that material thinking and feeling, you can do what you want. फिर तब अपनी भौतिक इच्छाओं से सोचने की क्षमता से आप जो मन करे वो करो। So we have this subtle body and we are purifying it. How do we purify the mind? तो हम एक सूक्ष्म शरीर है और हमको इसको शुद्ध करना है। हम अपने मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? We purify the mind by thinking of Krishna. हम अपने मन को शुद्ध करते हैं कृष्ण के बारे में सोचकर। How do we purify the intelligence? बुद्धि को कैसे शुद्ध करें? By hearing transcendental knowledge and trying to realize it. कि आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान का श्रवण करें और उसको अभ्यास करने का प्रयास करें। That's the process of spiritualizing the subtle body. तो यह एक पद्धति जिससे हम अपने सूक्ष्म शरीर को आध्यात्मिक बना सकते हैं। And to the degree that it is spiritualized, we revive our own thinking, feeling, willing of the spirit soul original. तो जितना ही अंश में हम अपने सूक्ष्म शरीर को हम आध्यात्मिक बना लेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने जो वास्तविक स्वरूप का सोच है, अनुभव करने का भावना है, उसको हम जागरण कर लेंगे। And when the spiritual purification is finished, our nirvana is finished, our intelligence and mind are completely purified, transcendental, spiritualized. तो जब हमारा शुद्धिकरण पूरा हो जाए, अर्थ निवृत्ति पूरी हो जाए, तो हमारा जो मन, बुद्धि, यह सब पूरा का पूरा दिव्य हो जाता है। It means it stops to exist. इसका मतलब कि इसका जो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। Because there's no false ego anymore. When the mind and intelligence is purified, no false ego anymore. क्योंकि जैसे ही हमारा मन और बुद्धि शुद्ध हो जाता है, तब कोई भी मिथ्या अहंकार नहीं रह जाता। Because it's by our identification with the material mind that we are suffering, but it's not there anymore. सिर्फ अपने दुश्मन के कारण ही हम सोच रहे हैं कि हम कष्ट पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं। That situation is called Jivan Mukta. ऐसी अवस्था को कहते हैं जीवन मुक्त। In Nectar of Devotion, it said, Iyayasya aredasya manasa kamanagiri nikalesh apavashtisu jivan mukta sa uchati. If you use always your body, mind, words, and all convictions in the service of Krishna, you are considered already jivan mukta because you will soon become liberated. तो भक्ति रसायन सिंधु में आता है कि यदि आप अपने शरीर, मन, वचन को, अपने सारे प्रयासों को पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में नियोजित रखें, तो आप बहुत ही जल्दी ही जीवन मुक्त बन जाएंगे। It's a good translator that he knows the verses and that helps. Thank you. बहुत अच्छा है, धन्यवाद। थैंक यू महाराज, धन्यवाद। Yeah, I hope this helps. Thank you very much. Think it's late already. I'll stop here. हरे कृष्ण। तो सभी भक्त लोग